अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबाए किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझको, आपको और हमारे तमाम मिलने जुलने वालों को अभी तक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे भी मुझको, आपको, अपने मिलने जुलने वालों को और उम्मत मुस्लिमा को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अज़ीज़ तलबाए किराम, सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। एक आज का दिन यानी सनीचर, एक कल का दिन यानी इतवार, जिसको हम अंग्रेज़ी में संडे भी कहते हैं। अब हमारी क्या मेहनत है, ये तो हर एक अपने याददाश्त से खूब वाकिफ़ है। हमको क्या करना चाहिए था, हमने क्या किया, हमको कितनी मेहनत करनी चाहिए थी और हमने कितनी मेहनत की, लेकिन अभी भी मौका हाथ से गया नहीं है। हम चाहें तो अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं और अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। अगर हमारी थोड़ी सी मेहनत बाकी रह गई हो, उम्मीद तो यही है कि हमारे स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा जिसके पास मुसाबिक़े के कागजात पहुंच चुके हैं, जिनके पास सवाल जवाब पहुंच चुके हैं, उम्मीद तो यही है कि हर बच्चे ने पूरी मेहनत की होगी। लेकिन फिर भी अगर कमज़ोरी बाकी रह गई हो तो अभी भी वक्त गया नहीं है, वक्त बाकी है। इंशाअल्लाह पीर को यानी मंडे को ठीक 9 बजे मुसाबका शुरू होगा, कंपटीशन शुरू होगा। इससे पहले तक हमारे पास अच्छा खासा मौका है, हम अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन अगर फिर भी हमने कोताही की तो इससे नुकसान स्कूल का, असातिज़ा का नहीं होगा, बल्कि खुद आपका होगा। और कोई बंदा या कोई बंदी अपना खुद का नुकसान करना पसंद नहीं करती। इसके लिए अज़ीज़ तलबाए किराम, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को मेहनत में लगाइए। बहुत दिन हो गए सुस्ती के, बहुत दिन हमने आराम कर लिया। हम ये नहीं कहते कि सबों ने सुस्ती की, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की, बल्कि बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की। लेकिन हालात ये थे कि हमारे सामने हम कुछ नहीं कर सकते, न स्कूलें खोल सकते हैं, न किसी तरीके से हम आपको अपने सामने लाकर पढ़ा सकते हैं। हर चीज़ ऑनलाइन पढ़ानी पड़ रही है। हम हालात को समझते हैं, लेकिन अज़ीज़ तलबाए किराम, हम अगर इस लॉकडाउन के ज़माने के अंदर, इन हालात के अंदर भी अगर हमने अपनी पढ़ाई को काबू में रखा, अपनी पढ़ाई को करते रहे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इसका मेहनत को ज़ाय नहीं करेंगे। अज़ीज़ तलबाए किराम, अब जो हमारा होने वाला कंपटीशन है, हमारा होने वाला मुसाबका है, इस मुसाबके की चंद ज़रूरी हिदायत या चंद ज़रूरी चीज़ें जो मुसाबके में उस वक्त में ज़रूरी हैं, मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह बरोज़ पीर 4 जनवरी सुबह 9:30 बजे मुसाबका शुरू होगा। जो मुसाबका लेने वाले हैं असातिज़ाए किराम, वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ठीक 9 बजे मुसाबका शुरू करेंगे। अब इसके दरमियान में यह होगा कि पूरी क्लास है एक उस्ताद के लिए, तो मुसाबका शुरू होगा 9 बजे से
और ख़त्म होगा इंशाअल्लाह 1 बजे। अब ये 4 घंटे का मामला है, 4 घंटे का, 9, 10, 11, 12, यानी 4 घंटे, 10, 11, 12 और 1, यानी 9 से 10 तक 1 घंटा, 10 से 11 तक दूसरा, 11 से 12 तक तीसरा और 12 से 1 बजे तक चौथा। 4 घंटे आपके पास है। अब इन 4 घंटों में आपको क्या करना है? जिसका पहला नंबर हो जाएगा वो तो छूट गया, जिसका नंबर आखिरी आएगा उसके पास वो 4 घंटे भी मेहनत के होते हैं, उसके अंदर भी वो मेहनत के अंदर लगा रहे। कहीं ऐसा ना हो कि अम्मी ने मोबाइल दे दी, अब्बा ने मोबाइल दे दिए कि ठीक है बेटा ये आपका मुसाबके का मोबाइल है, आप इसके ऊपर अपने जवाब देना, कंपटीशन देना, आप उसके अंदर लगे हुए और खेल रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको उन 4 घंटों के अंदर भी मेहनत करनी है और इतनी मजबूत मेहनत करनी है कि लेने वाला मुसाबका जो ले रहा है वो खुद परेशान हो कि हम किसको नंबर दें और कितने नंबर दें। हम उम्मीद करते हैं, बल्कि तहदीस बिन नेमा के तौर पर कहता हूं, पिछले साल जो हमारा लॉकडाउन से पहले वाला साल था, उस साल में सीरत का कंपटीशन हुआ था। हमारे स्कूल के तमाम बच्चों को मालूम होगा कि उस वक्त में लेने वाले कंफ्यूज थे कि हमको किसको नंबर देना है। आखिर परेशान होकर दूसरी मर्तबा लिया गया और फिर नंबरात को चुना गया। अजीज तलबा किराम, इस वक्त में भी हम वही मेहनत कर दिखाएं। क्यों? हमारे जो स्कूल अली पब्लिक स्कूल हैं, इस स्कूल के जो बानी फाउंडर मौलाना इलियास साहब, इनका एक नारा है जो मैंने आपने हमेशा सुना है, हमेशा कहा भी है कि इस्लाम स्कूल खोलना तो एक बहाना है, इस्लाम को बचाना निशाना है। स्कूल तो बहाना है, इस्लाम निशाना है। अजीज तलबा किराम, अब यह मुसाबका जो होगा, इसमें सबसे पहले आप एक बात ध्यान में रखिए कि यह वीडियो कॉलिंग पर होगा। जैसा इस वक्त में आप मुझे देख रहे हैं, उस वक्त में भी आपका जो मुसाबका लेने वाला जो भी उस्ताद होगा, यह आपको देखेगा, आप उनको देखेंगे। वीडियो कॉलिंग पर मुसाबका होगा। इसलिए हमने पहले ही आपसे वीडियो कॉलिंग के लिए आपके व्हाट्सएप नंबरात मंगाए थे। यह पहला काम, वीडियो कॉलिंग पर मुसाबका होगा। इसके लिए इस बात को ध्यान में रखें कि 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का 1 बजे तक का जो वक्त है, ये आप अच्छी तरीके से किसी अच्छी जगह पर रहकर, जहां पर आपका नेटवर्क अच्छा मिलता हो, जहां पर आपका नेट अच्छा चलता हो, आप उस जगह पर अपने आप को जमाइए रखिए। इंशाअल्लाह 9 से लेकर 1 के दरमियान मुसाबका होगा। यह पहला काम आपको करना है। दूसरा काम आपको यह करना है कि एयरफोन, ये जो एयरफोन है, ये एयरफोन लगा रहेगा। जिस वक्त में आपको सवाल करने वाला साइल जब सवाल करेगा तो ये एयरफोन आपके कान में लगा हुआ, दोनों कानों में, एक कान में नहीं, दोनों कानों में, दोनों जो एयरफोन के ये राइट और लेफ्ट जो दोनों होते हैं, ये दोनों हमारे दोनों कानों में लगे रहेंगे, ताकि आपको सवाल सुनना आसान हो और सवाल को समझना भी आसान हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपने फोन तो स्पीकर पे डाल दिया, अब बार बार पूछ रहे, हाँ मौलाना क्या बोले, समझ सुनने नहीं आया, टीचर क्या बोले सुनने नहीं आया। नहीं, ये बात नहीं हो। इसके लिए एयरफोन लगाना आपके लिए कंपलसरी, जरूरी है। सवाल करने वाला जो साइल है, कंपटीशन लेने वाला जो साइल है, ये आपसे 2 मर्तबा सवाल करेगा, एक ही सवाल को 2 मर्तबा दोहराएगा। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या था, फिर दूसरी मर्तबा कहेगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या था। जब ये 2 मर्तबा सवाल हो जाएगा तो फिर जो साइल हैं,
इसके पास एक स्टॉप वॉच लगी हुई रहेगी, घड़ी लगी हुई रहेगी। आपको सवाल सुनने के बाद जब दूसरी मरतबा सवाल खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपके पास 10 सेकंड का मौका रहेगा। सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का आपके पास वक्त रहेगा। आप उस 10 सेकंड के वक्त के अंदर अपने जवाब को शुरू करना है। जी, शुरू करना है प्यारे बच्चों, खत्म नहीं करना है। आपका सवाल हो सकता है बड़ा हो, जो आपका जवाब बड़ा हो, तो आपको खत्म करने की बात नहीं चल रही है, आपको आपका जवाब शुरू करना है। और फिर बगैर रुके, फिर चाहे वो जवाब अगर आपका 30 सेकंड का है, आपका 40 सेकंड का है, आपका 50 सेकंड का है, आपका 1 मिनट का जवाब है, आप देते रहिए। वो जो साइल है उसका आपका जवाब पूरा सुनेगा, लेकिन आपको जो शुरू करना है वो 10 सेकंड बस। अगर आपने 11वां सेकंड लगाया तो फिर आपका मार्क्स कट किया जाएगा। इसके लिए प्यारे बच्चों, अपने आप को बिल्कुल तैयार रखिए। अभी भी आपके पास वक्त है। आप एक काम कीजिए, अपने घरों के अंदर अपनी अम्मी हैं, अपने अब्बा हैं, अपने भाई होंगे, अपनी बहनें होंगी, आप उनके पास वो कागजात जो आपने लिखे हैं या वो कागजात जो आपने प्रिंट करके लाए हैं, क्योंकि PDF तो सबके पास पहुंच चुकी हैं, आप उन कागजात को आप चाहे तो प्रिंट करके लाए होंगे तब भी, या फिर उसके अलावा लिखे होंगे तब भी, उन कागजात को अपनी अम्मी के पास, अपने अब्बा के पास, अपने भाई के पास, अपने बहन के पास दे दीजिए। क्या बहन, जरा आप मुझे सवालात करो, मैं जवाब देती हूं। याद करने का सबसे आसान तरीका। हम ये सोचते हैं बाज़ मर्तबा कि नहीं, हम सिर्फ रटते रहेंगे तो याद हो जाएगा। ये याद होता तो है, लेकिन खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हमने याद किया या नहीं किया। आप अपनी अम्मी के पास कागज़ दे दीजिए, अब्बू के पास कागज़ दे दीजिए, अब्बू ज़रा सुन लीजिए, अब्बू आप उनको सवालात करो, मैं आपको जवाब देती हूँ। और अब्बू से ये मत कहो कि आप तरतीब से सवालात करो, नहीं, बल्कि आप बीच में से सवालात करो, ताकि हमको भी समझ में आवे कि सवालात कैसे किए जाएंगे। जो साइल है सवाल करने वाला, वो तो एक तरतीब से सवालात नहीं करेगा, वो तो पूरे आपके जितने सवालात हैं, वो पूरे सवालात में से कहीं से भी सवाल करेगा। कभी आपका लास्ट भी सवाल करेगा, उसके बाद 2 नंबर में पहला सवाल करेगा। आप क्या करेंगे फिर, अगर आपने तरतीब से याद किए होंगे तो? इसके लिए अजीज तलबाए किराम, अपने आप के जहन को बिल्कुल खाली रखिए और खूब मेहनत के साथ में अपने अम्मी के पास, अपने अब्बू के पास, अपने भाई के पास, अपनी बड़ी बहन के पास खूब अच्छी तरीके से याद कीजिए। फिर इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ये कामयाबी, आपकी ये मेहनत एक दिन रंग लाएगी और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके ज़रिए से इस स्कूल का नाम भी रोशन होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी और आपकी और पूरे दुनिया में बसने वाले उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाएँ। अभी भी अगर कोई चीज़ समझ में न आई हो तो बराए करम मेरा नंबर हर ग्रुप के अंदर ऐड है, आप मुझको पर्सनली फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। फिर एक मर्तबा मैं यही बच्चों से उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अपनी मेहनत को कायम रखेंगे, अपनी मेहनत के ऊपर जमे रहेंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आगे आज का जो होने वाला मुसाबका है ये भी, और आगे जो होने वाले हमारे मुसाबकात हैं ये भी इंशाअल्लाह आप इन मेहनत के साथ में पूरे करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा फिद दारैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।